नमस्कार। आज हम जानेंगे बिहार के बारे में, जो भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। एक ऐसा राज्य जहां इतिहास की गौरव गाथाएं आज भी जीवंत हैं, जहां संस्कृति की अद्भुत छटा बिखरी हुई है और जो आधुनिकता की राह पर तेजी से अग्रसर है। यह भूमि ज्ञान, धर्म, कला और संस्कृति का संगम स्थल रही है। यहाँ से निकली ज्ञान की गंगा ने पूरे विश्व को आलोकित किया है। महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुषों की कर्म भूमि रही है यह धरती। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार की इसी समृद्ध विरासत, उसकी वर्तमान स्थिति और उसके उज्जवल भविष्य की एक झलक देखते हैं। दोस्तों, बिहार का क्षेत्रफल लगभग 44,163 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। यह विशाल राज्य उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। बिहार की धरती गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से सिंचित है, जो इसे उपजाऊ बनाती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां होती हैं। बिहार की भौगोलिक बनावट विविधतापूर्ण है। यहाँ उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। राज्य का उत्तरी भाग उपजाऊ मैदान है, जो कृषि के लिए जाना जाता है। दक्षिणी भाग में पहाड़ियां और वन हैं, जो खनिज संपदा से समृद्ध हैं। कुल मिलाकर बिहार का भौगोलिक परिदृश्य विविधतापूर्ण और आकर्षक है, जो इसे भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य बनाता है। बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है। प्राचीन काल में इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आज पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर और एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र है। यहाँ कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पटना के अलावा बिहार में गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण शहर हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान है। गया बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। भागलपुर अपने रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर लीची उत्पादन का केंद्र है। दरभंगा मिथिला पेंटिंग और संस्कृति का केंद्र है। हर शहर अपनी एक अलग कहानी कहता है, जो बिहार के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाती है। बिहार का इतिहास भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह भूमि प्राचीन भारत के कई महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रही है, जिनमें से मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों ने मगध साम्राज्य को अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंचाया। इसी धरती पर भगवान महावीर का जन्म हुआ और उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। भगवान बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसने बौद्ध धर्म को जन्म दिया। बिहार मध्यकालीन भारत में भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। यहाँ पर कई राजवंशों ने शासन किया, जिन्होंने कला, संस्कृति और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। मुगल काल में बिहार एक महत्वपूर्ण सूबा था और अंग्रेजों के शासनकाल में यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 15 नवंबर 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। संस्कृति की छटा रंग, राग और रीति रिवाजों का संगम। बिहार की संस्कृति विविधता और समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ की लोक कला, संगीत, नृत्य और त्योहार भारतीय सांस्कृतिक धारा का अभिन्न हिस्सा है। बिहार के लोकगीत अपनी मधुर धुन और सरल शब्दों के लिए जाने जाते हैं। छठ पूजा यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है, जो सूर्य देव को समर्पित है। दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार भी यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं, जो यहाँ के लोगों की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं। बिहार की कला और शिल्प भी प्रसिद्ध हैं। मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर सिल्क और टेराकोटा कला यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। बिहार के लोग अपनी सादगी, मेहमान नवाजी और परंपराओं के प्रति सम्मान के लिए जाने जाते हैं। आर्थिक परिदृश्य विकास की राह पर अग्रसर। बिहार भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यहाँ चावल, गेहूं, मक्का, दालें, गन्ना आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। हाल के वर्षों में बिहार ने औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रगति की है। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि
बिहार अभी भी विकासशील राज्य के रूप में पहचाना जाता है। गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रयासरत है। बिहार के लोगों में भी विकास के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। यह विश्वास किया जा सकता है कि अपनी मेहनत और लगन से बिहार जल्द ही विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। राजनीति का पटल, जन जन की आवाज। बिहार की राजनीति हमेशा से सक्रिय और रोचक रही है। यहाँ की राजनीति में जाति, धर्म और क्षेत्रवाद जैसे कारकों का प्रभाव हमेशा से रहा है। स्वतंत्रता के बाद से बिहार में कई राजनीतिक दलों का उदय हुआ है, जिन्होंने राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देती है। राज्य में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में भी वृद्धि हुई है। बिहार के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पिछले कुछ दशकों में बिहार में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। राज्य सरकार शिक्षा के प्रसार के लिए कई योजनाएं चला रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मिड डे मील प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार ने प्रगति की है। राज्य में कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, जो विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि बिहार में साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा ही विकास की कुंजी है और बिहार के लोग इस बात को समझते हैं। बिहार में बहुत से ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बोधगया बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नालंदा प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था। यहाँ के खंडहर उस समय की गौरव गाथाओं को बयां करते हैं। पटना में स्थित महावीर मंदिर जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वैशाली, जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था, जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। राजगीर, सारनाथ और केसरिया जैसे स्थल भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। बिहार में कई मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर हैं, जो विभिन्न धर्मों के लोगों की आस्था का केंद्र हैं। बिहार में मुख्यतः हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी हिंदी भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है, जो अपनी मधुरता और सरलता के लिए जानी जाती है। बिहार हिंदी साहित्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के कई कवियों और लेखकों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। बिहारी, कबीर और सूरदास जैसे कवियों की रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में भी बिहार के लेखकों का योगदान अविस्मरणीय है। बिहार की लोक गाथाएं और लोक कथाएं भी अपनी अलग पहचान रखती हैं। बिहार में विभिन्न जातीय और धार्मिक समुदायों के लोग सदियों से एक साथ रहते आ रहे हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। बिहार की संस्कृति में सभी धर्मों और समुदायों का प्रभाव दिखाई देता है। त्योहारों के मौके पर सभी समुदायों के लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। बिहार के लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति के प्रति गर्व करते हैं और साथ ही आधुनिक विचारों को अपनाने में भी आगे रहते हैं। राज्य में सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कई सामाजिक संगठन कार्यरत हैं। धन्यवाद बिहार के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बिहार भारत का हृदय है, एक ऐसा राज्य जहां अतीत की गौरव गाथाएं वर्तमान की जीवंतता से मिलती हैं। यह भूमि महापुरुषों की, विद्वानों की और कलाकारों की रही है। आज बिहार विकास की राह पर अग्रसर है। हमें विश्वास है कि अपनी मेहनत, लगन और अदम्य उत्साह के साथ बिहार जल्द ही भारत के विकसित राज्यों में अपनी जगह बनाएगा। तो आइए हम सब मिलकर बिहार के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें।